कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जैन समाज ग्वालियर के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों एवं समाज सेवियों की बैठक गुरुवार को श्री वीर जैन छात्रावास के प्रांगण में पंडित अजित कुमार जैन शास्त्री की अध्यक्षता एवं कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन जैन के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। बैठक में ग्वालियर स्थित बरई में 5 बीघा जमीन पर विशाल गौशाला के संचालक का निर्णय लिया गया। जैन समाज ग्वालियर के सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों एवं समाज सेवियों की बैठक गुरुवार को वीर जैन छात्रावास के प्रांगण में पंडित अजित कुमार जैन शास्त्री की अध्यक्षता एवं कैट के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन जैन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक को दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष M.K. जैन एवं राष्ट्रीय सचिव बीरन जैन ने ऑनलाइन संबोधित किया। आचार्य विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद से ग्वालियर स्थित बरई में 5 बीघा जमीन पर विशाल गौशाला के संचालन का निर्णय लिया गया। इस हेतु ग्वालियर के समाज सेवी एवं गौ संरक्षण सेवा संस्थान के राजेश जैन को समाज बंधुओं द्वारा संयोजक मनोनीत किया गया। जिनेश्वर धाम के अध्यक्ष पंडित अजित कुमार जैन ने जब तक अन्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती तब तक जिनेश्वर धाम के निकट गौशाला प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की। भूपेन जैन गौशाला को दयोदय महासंघ से संबद्ध करने एवं गौसंवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश शासन जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग मुहैया कराने हेतु आश्वासन भी दिया। ग्वालियर में स्थापित होने वाली गौशाला को आदर्श गौशाला के रूप में स्थापित करने हेतु गौ उत्पाद जैसे गौमूत्र, गोबर आदि का उपयोग आधुनिक पद्धति से करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में जैन छात्रावास के मंत्री डॉक्टर मुकेश जैन, नया बाजार मंदिर कमेटी के राकेश मोदी, विमल जैन कक्कू, जैन समाज थाटीपुर से अनिल जैन, जैन सोशल ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष अनुपम चौधरी, बीरन जैन, रविंद्र जैन, अरविंद जैन, जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन सहित अन्य समाजसेवी उपस्थित थे। आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की आशीर्वाद और प्रेरणा से दयोदय महासंघ देश भर में 100 से भी अधिक गौशालाओं का संचालन करता है। जिनेश्वर धाम बरई जिला ग्वालियर में दयोदय महासंघ से संबंधित गौशाला का निर्माण और नई गौशाला बनाए जाने का प्रस्ताव जैन समाज ने पारित किया है। श्री राजेश जैन उसके संयोजक बनाए गए हैं और वे 125 पशुधन के साथ अभी श्री पंडित अजित कुमार शास्त्री जी के निर्देशन में वहाँ गौशाला संचालित होगी। हम लोग सब मिलकर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से दयोदय महासंघ से जुड़ाकर मध्य प्रदेश शासन से, पशुधन बोर्ड से, सभी से स्वीकृति लगाकर एक विशाल गौशाला ग्वालियर जिले में जिनेश्वर धाम में बनेगी। मैं इसके लिए जैन समाज से अनुरोध करूँगा कि अपना अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। SOG इटावा व थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चोरी के ट्रैक्टरों को खरीदकर इंजन नंबर व चैसिक नंबर बदलकर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी किए हुए 12 ट्रैक्टर व फर्जी दस्तावेज सहित गिरफ्तार किया गया। SOG इटावा व थाना सिविल लाइन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए चोरी के ट्रैक्टरों को खरीदकर इंजन नंबर व चेसिस नंबर बदलकर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी किए हुए 12 ट्रैक्टर व फर्जी दस्तावेज सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा जयकिशन गुप्ता पुत्र स्वर्गीय मैकूलाल निवासी पक्का बाग, सराय अर्जुन नगर, बबलू चौबे पुत्र बिशंबरनाथ निवासी विकास कॉलोनी पक्का बाग, आशीष गुप्ता पुत्र जयकिशन गुप्ता निवासी पक्का बाग, सराय अर्जुन नगर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 12 कंपनियों के रजिस्टर, सर्टिफिकेट और ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इटावा पुलिस द्वारा एक बहुत ही बड़े क्राइम सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इसमें करीब 55 लाख रुपए के 12 ट्रैक्टर जिसमें फर्जी इंजन नंबर, चेसिस नंबर लगे हुए थे, उनको हम लोगों ने रिकवर किया है। इसमें ये प्रकाश में आया है कि एक ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक ऑटो थेफ्ट गैंग्स के साथ मिलकर इन ट्रैक्टर्स को ख़रीदा करते थे, चोरी के ट्रैक्टर्स को, और फर्जी किसानों को दिखाकर ये दिखाया करते थे कि किसानों द्वारा ये बेचे जा रहे हैं, और उसके बाद वो अपनी ही एजेंसी पर इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाकर दूसरे इंजन नंबर, चेसिस नंबर लगा दिए जाते थे, और कुछ आरटीओ के दलालों के साथ संपर्क करके और कुछ आरटीओ विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत करके नकली इंजन नंबर और चेसिस नंबर पर आरटीओ द्वारा उनको रजिस्टर कर दिया जाता था। तो ये बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड है। इसमें पूर्व में मेरे पूर्वाधिकारी एसएसपी श्री वैभव कृष्ण थे, उनके समय में भी इस प्रकार की कार्रवाई हुई थी। उसमें प्रदीप उर्फ गुड्डा, उसका भी नाम आया था। इस मुकदमे में भी ये बात आ रही है कि प्रदीप उर्फ गुड्डा और सरदार 2 प्रमुख आरटीओ के प्रमुख दलाल रहे हैं, उनका भी रोल है। इसके अलावा इसमें
पूरे मुकदमे में जयकिशन गुप्ता, आशीष गुप्ता जो ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक हैं और आरटीओ के 2 दलाल बबलू चौबे और शिशुपाल, इनकी गिरफ्तारी हुई है और सरदार को हम लोगों ने वांछित किया हुआ है। और इसके अलावा प्रदीप और गुड्डा जिसका रोल प्रकाश में आया है, वो पूर्व से ही दूसरे मुकदमे में आगरा में जेल में है। तो इन सब केसेस में हम लोग गहरी तहकीकात करेंगे और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी पूरी अवैध रूप से अर्जित जो संपत्ति है उसको जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। जिन भी एआरटीओ कर्मचारियों का नाम आ रहा है प्रकाश में, उनकी हम गहरी जांच करके उनको भी हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्देश दिए हैं कि किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी मात्र से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा गिरफ्तारी होने पर पुलिस की जो आम प्रक्रिया होती है उसके तहत गिरफ्तारी के आधार पर ही उसका सोशल मीडिया या अन्य समाचार पत्र पत्रिका में फोटो भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ग्वालियर के व्यवसायी अरुण शर्मा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एक महिला की शिकायत पर कि वे दुकान का लंबे समय से किराया नहीं दे रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने 25 जुलाई 2000 को अरुण शर्मा को दुकान से गिरफ्तार करके थाने ले गई थी और उसके फोटो भी सोशल मीडिया पर डालने के साथ मीडिया को जारी कर दिए थे। याचिकाकर्ता को आदतन अपराधी बताया गया था। इस मामले की शिकायत याचिकाकर्ता ने एसपी ग्वालियर को की थी, जिसमें जाँच में पाया गया था कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी नहीं है और ना ही पूर्व में उनके खिलाफ कोई मामले दर्ज हैं, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक अवमानना दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी सार्वजनिक छवि को धूमिल किया है। लेकिन कोर्ट में डीजीपी मध्य प्रदेश के 2014 के आदेश का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को जायज़ ठहराया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस फैसले के आने के बाद से उन लोगों को राहत मिलेगी जिनको पुलिस किसी भी शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लेती है और उनके फोटो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर देती है, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इस प्रकरण में पुलिस की अधिकारिता जो दीवानी प्रकरणों में बढ़ती जा रही है, उस पर कोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट का कहना है कि किराएदारी वाले विवादों में, जहां की एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के तहत प्रावधान है, जहां पुलिस ऐसे केसों में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। दूसरा मुद्दा इसमें यह है कि पुलिस के द्वारा जो दैनिक सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी अभियुक्त या फरियादी का फोटो छापा जाता है, उस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने के लिए आदेश पारित किया है। अब आज के बाद कोई भी पूरे मध्य प्रदेश में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देशित किया गया है कि समस्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करें कि किसी भी प्रकार से अभियुक्त या फरियादी का फोटो प्रकाशन न कराया जाए, ना ही सोशल मीडिया में प्रकाशित किया जाए। ये घटनाक्रम क्या हुआ था, किसके बाद? इसमें एक अरुण शर्मा बौड़ापुर पर किराने की दुकान करते हैं, उनका मकान मालिक से किराएदारी का विवाद था। मकान मालिक ने थाने में शिकायत की कि किराया जमा नहीं किया रहा है, तो इसमें सब इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी द्वारा उसकी दुकान पर जाकर सामान खाली कराया गया और उस सामान को, उसकी दुकान को खाली कराने के लिए ज़बरदस्ती उस पर दबाव बनाया गया। तत्पश्चात एसपी साहब द्वारा इंटरफेरेंस करने पर उसका आधा सामान वापस किया गया। उसके बाद 15 दिन बाद अरुण शर्मा को थाने में लाया गया और उसका फोटो सोशल मीडिया पर यह कहते हुए प्रकाशित किया गया कि यह 5000 रुपये का आरोपी है। तत्पश्चात एसपी साहब द्वारा जांच की गई तो वह बेगुनाह पाया। तत्पश्चात उसे छोड़ दिया गया। इसके अगेंस्ट में हमने उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें कि एसपी साहब ने टीआई महोदय के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन अटैच किया, लेकिन उसको 3 दिन बाद फिर थाने में पदस्थ कर दिया। तब उच्च न्यायालय ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए निर्णय पारित किया है कि उनके विरुद्ध जिन्हें कि दीवानी प्रकरण में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था, उसके विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्रवाई की और ऐसे फरियादी जिसको कि इन्होंने मुलजिम बनाकर प्रकाशित किया, उसके कंपनसेशन के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर अभी सुनवाई होना है। 9 तारीख को प्रकरण नियत है उसके लिए। ग्वालियर के गांधीनगर इलाके में रहने वाले कमल गर्ग ने 55 साल पहले जब अपनी पत्नी अंगूरी का हाथ थामकर 7 फेरे लिए थे, तो उन्होंने 7 जन्मों तक साथ रहने और जीने मरने की कस्में खाई थी। इस शपथ पर दोनों ही खरे उतरे। करवा चौथ के दिन कमल किशोर गर्ग का एक्सीडेंट हुआ। दूसरे दिन जब उन्होंने दम तोड़ दिया तो पति की अर्थी के चारों परिक्रमा लगाने के बाद अंगूरी देवी ने पति के पैरों में मत्था टेका और दम तोड़ दिया। दोनों पति पत्नी की अर्थियां एक साथ घर से उठी तो देखने वालों की आंखें नम हो गईं। हर कोई यही कह रहा था कि प्रेम का ऐसा बंधन बिरले ही देखने को मिलता है। ग्वालियर के गांधीनगर इलाके में रहने वाले कारोबारी कमल किशोर गर्ग का भरा पूरा परिवार है। 4 नवंबर को कमल किशोर गर्ग अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। उसी दौरान दालवेर के पास किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कमल किशोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 नवंबर को उनकी
की मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद कमल किशोर घर के सबको घर पहुंचाया। जब घर में कमल किशोर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, उसी दौरान घर में अंतिम क्रियाओं के लिए लोग जुटे थे। कमल किशोर की पत्नी अंगूरी देवी को भी परिवार के लोगों ने पति के अंतिम दर्शन कराए और अंगूरी देवी ने पति की अर्थी के चारों तरफ परिक्रमा लगाई और फिर उनके पैरों में बैठकर अपना सिर कमल किशोर के पैरों में रख दिया। इसके बाद अंगूरी देवी ने भी अंतिम सांस ली। घर के लोगों ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बताया अंगूरी देवी का भी देहांत हो चुका है। इसके बाद परिवार वालों ने अंगूरी देवी की भी अर्थी तैयार की और फिर दोनों अर्थियाँ एक साथ शमशान के लिए रवाना हुई। घर वाले भी इस अद्भुत प्रेम को देखकर गमगीन हो गए। उसके बाद हम अग्रवाल नर्सिंग होम में ले गए, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद माहेश्वरी नर्सिंग होम में ले गए, वहाँ पर जो है ना उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ। बस उसके बाद वो गैरोज थे। सुबह डेथ हो गई। फिर क्या हुआ? यहाँ लेकर आए, यहाँ पर हमने उनके पोस्टमार्टम के बाद यहाँ लेके आए। उसके बाद यहाँ पर हमने उनका जो क्रिया होती है बांधने के ले जाने की वो की। जब वो तैयार हो गए तो सब लोग घर के परिक्रमा लगाते हैं, तो हमारी जो और रिश्तेदार मतलब छोटी बहुएँ वगैरह हैं उन्होंने परिक्रमा लगाई। थोड़ी देर बाद हमारी भाभी साहब आई परिक्रमा के लिए, तो उन्होंने 4 परिक्रमा लगाई। उसके बाद में मतलब वो वहाँ बैठी उनको झुकने के लिए चरणों मतलब, और वो वहीं उनका प्राणांत हो गया, बैठी रह गई। हॉस्पिटल ले गए मतलब, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं। फिर दोनों की अर्थियाँ साथ निकली? हाँ, दोनों की अर्थियाँ साथ निकली, दोनों के दाग साथ दिखे और दोनों के सारे कार्यक्रम साथ साथ ही। क्या मानते हैं मतलब एक अचानक से इस तरीके से एक स्नेह दोनों के बीच में प्यार? हाँ, उनका बहुत अच्छा आपस में केमिस्ट्री थी। मतलब वो जहाँ भी जाते थे करीब करीब दोनों साथ ही जाते थे बिल्कुल। और मतलब भाई साहब में कभी भी मतलब इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई जो मतलब गलत हो। सब एकदम विवाद की कोई बात ऐसा देखा आपने? हाँ, हमने अपने जीवन में 68 साल में पहली बार ऐसा देखा है। मतलब कि जो ऐसी मतलब मौत हमने ऐसी तो बहुत देखी है कि 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, इन और स्पॉट पर ऐसी पहली बार मतलब ऐसी घटना हुई। उनका दाह संस्कार के लिए कार्यक्रम चल रहा था। उनकी पत्नी जो है परिक्रमा लगाने के वक्त आई। परिक्रमा लगा के जैसे ही पैरों की तरफ पहुंची तो उन्होंने जैसे ही सिर रखा और उन्होंने अपने भी प्राण त्याग दिए। ऐसा लगता है जैसे वो सती हो गई हो। ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उनका पड़ोसी हूँ। कितने साल से इनका प्रेम था? 50 साल? 50 साल 54 साल से साहब ये साथ साथ रहती थी। मैं साथ दिखता, साथ ही बैठ के खाना खाते थे ये लोग। इतना अद्भुत प्रेम था कि मैं उसके बारे में कोई मेरे पास शब्द नहीं जो बता पाऊँ। साथ ही गए और साथ ही उनकी दोनों की जो है अर्थियाँ साथ ही साथ गई। घर से ऑफिस के लिए निकला पुलिस की विशेष अपराध शाखा में तैनात आरक्षक हुआ जगदीश सिंह भदौरिया लापता हो गया। आरक्षक गोले का मंदिर इलाके के नारायण बिहार कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर ढूंढना शुरू कर दिया है। क्या पूरा मामला है? ये एक आरक्षक जिला विशेष शाखा सिटी सेंटर में पुलिस विभाग में तैनात थे, जो सादा वर्दी में काम करते हैं। इनका नाम है जगदीश भदौरिया, उम्र करीब 50 वर्ष, नारायण बिहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनका सुबह 9-10 बजे जाना रहता था। परिवारजन ने जैसा रिपोर्ट किया है कि 9 बजे घर से निकले थे ड्यूटी करने के ऑफिस जाने के लिए, और दोपहर में जब इनके लड़के ने फ़ोन लगाया रोज़ की तरह के खाना का टिफ़िन वगैरह जाता था, तो दोपहर में इनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तब फिर ये उसके कार्यालय गए। कार्यालय से लौट के फिर जब वहाँ भी नहीं मिले तो उन्होंने फिर अपने आकर रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट पर से गुम इंसान कायम कर लिया गया। तत्काली 2 सब इंस्पेक्टर, प्रधान आरक्षक और 8-10 लोगों के जवानों की टीम बनाई गई है। 2-3 टीम अलग अलग बना के इनको भेजा गया। साइबर लोकेशन तकनीकी विश्लेषण भी किया गया है। उसके आधार पर इनका मोबाइल कल रात 1 बजे तक चालू हालत में, सक्रिय हालत में रहा है, जिसमें रणधीर कॉलोनी का पहले आया लोकेशन, तो वहाँ पर पूरा सब जगह सर्विलांस करके तलाश की गई और गलियों में, मोहल्लों में जो भी स्थान इनके संभावित ठिकाने थे, स्थान थे मिलने जुलने वाले रिश्तेदारों के, वहाँ सब जगह तलाशा गया। इसके बाद गदाईपुरा रात 1:30 बजे तक हम लोग इनको तलाशते रहे, लेकिन गदाईपुरा में टावर लोकेशन के हिसाब से 2 किलोमीटर का पूरा सर्चिंग किया, लेकिन कहीं कोई पता नहीं लगा। आज सुबह से इनका मोबाइल बंद जा रहा है, जिससे कि इनका अभी टावर लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। CDR निकाली गई है, किससे कैसे कब कब कितनी देर तक बातें हुई हैं इनकी या क्या हिस्ट्री रही है, उसके आधार पर और आगे जांच को बढ़ाएंगे। इनके रिश्तेदार और परिवारजन हमारे लगातार संपर्क में हैं और जहां ये बता रहे हैं उसके आधार पर हम वहां पर दबिशें भी दे रहे हैं, तलाश भी कर रहे हैं। क्या परिवार से गृह कल्ले से रहा हो कोई वजह? 2 महीने पहले इनकी माताजी का निधन हुआ था, तो तब से काफ़ी शोकाकुल रहते थे। इनकी मनोदशा ठीक नहीं चल रही थी, ऐसा एक तथ्य आया है। परिवार वालों ने बताया है कि माताजी के निधन के वजह से थोड़े दुखी और व्याकुल से रहते थे।
एक कारण ये भी हो सकता है, अब बाकी तो लौटने पर ही सही स्थिति का आकलन कर पाएंगे। कोई और वजह रही हो? और कोई वजह नहीं आई है, अच्छा खासा घर है, सब चीज़ें हैं, सब बातें हैं, बच्चे हैं जी। जैन संत आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज के परम शिष्य मेडिटेशन गुरु मुनि श्री 108 विहा संत सागर जी महाराज इटावा शहर का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में मुनि श्री की 1 दिवसीय धर्मशाला साधना चक्रेश जैन जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी के चौराहे स्थित आवास पर संपन्न हुआ। 2 मिनट रुकना, वीडियो बनने वीडियो की पूजा करो ता करे पातके हरे सारे सगले आनंद विस्तरो ओम निशिमनवादी सप्त सुप्राप्त को पूजो सदा 24 निर्वाण भूमि निवास को ओम चतुर्संति निर्माण सुप्राप्त अर्घम निर्पामिते स्वाहा। 51 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ के समापन पर राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी राज राजेश्वर गिरी महाराज के सानिध्य में हुआ। संत समागम गौ रक्षा एवं भारतीय संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा को लेकर हुआ चिंतन। माता की जय। सभी लोग हाथ ऊंचा करके बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। यही बैठे थे, आप लोग कैसे बैठे पंकज? संत सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1008 राज राजेश्वरी जी महाराज वो यहाँ पधारे थे। इसके साथ साथ में अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सम्मानीय सदस्य और कई प्रदेशों के पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है, महामंत्री है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कुछ प्रदेशों के पदाधिकारी उसमें पधारे थे। आज पूरे दिन पूर्ण आहुति के पश्चात ये राष्ट्रीय संत समागम का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संतों से जुड़े हुई विभिन्न समस्याएं जो समाज में दिख रही हैं उनको लेकर उनका गहनतम अध्ययन किया गया, उसमें उन पर विषय मंथन किया गया और आगामी योजनाओं पर विषय रखे गए, आगामी योजनाओं पर विचार किया गया। क्या करेंगे? हाँ, ये पूरे भारत के अंदर में राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें अभी तक मेरे हिसाब से 20 लाख के करीब लोग जुड़ चुके हैं। जो हमारे ये हिंदू संगठन है वो भी इसमें जुड़ रहे हैं, सभी जातियाँ प्रजातियाँ भी इसमें जुड़ रही हैं क्या। और संगठन को मजबूत बनाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए सभी लोगों को जुड़ने का मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। हमको लेके ये ग्वालियर में आज जो कार्यक्रम रखा गया, ये राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष की मीटिंग थी ये, जिसमें राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद के सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। हिंदुत्व के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा, गौरी कन्या की रक्षा, मातृशक्ति को संगठित करना, युवाओं को संगठित करना और उनको धर्म के बारे से बताना। अब हो गया आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।